अब आपको फटाफट अंदाज में 5 मिनट में 25 खबरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने एक अध्यादेश पारित किया है। अध्यादेश पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद सभी तरह के सरकारी बैंक आरबीआई के निगरानी के दायरे में आ जाएंगे। वहीं उन्होंने बताया कि कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा और दक्षिण पूर्वी एशिया के देश जैसे थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका आदि देशों से कई लोग भारत में आना चाहते हैं। कुशीनगर एयरपोर्ट से ऐसे लोगों को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। आगे उन्होंने कहा कि ओबीसी कमीशन इस बात का भी ध्यान रखेगा कि सैंपलिंग में गलती की वजह से किसी जाति के लोगों को आरक्षण के लाभ से वंचित न होना पड़े। ओबीसी कमीशन की अवधि 6 महीने के लिए बढ़ाई गई है। रूस में विक्ट्री डे परेड सेलिब्रेट किया गया। ये विक्ट्री डे परेड द्वितीय विपक्ष युद्ध में जर्मनी पर रूस की जीत के जश्न के तौर पर मनाया जाता है। अब तक इस इवेंट में सिर्फ भारत की थल सेना जाती थी, लेकिन इस बार तीनों सेनाएं परेड में हिस्सा ले रही हैं। ये विक्ट्री डे परेड 75वीं वर्षगांठ पर हो रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एक राजवंश और उसके वफादार दरबारियों को पूरे विपक्ष ने एक होने पर भ्रम कर दिया। साथ ही जेपी नड्डा ने लिखा है कि विपक्ष को सवाल पूछने कहा कि सर्वदलीय बैठक में अच्छे तरीके से विचार विमर्श किया गया है। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने भारत की काफी जमीन पाकिस्तान और चीन को हड़पने दी। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में रहते हुए ऐतिहासिक भूल की है और एक परिवार की गलतियां पूरा देश भुगत रहा है। साथ ही संबित पात्रा ने कहा कि पाकिस्तान चीन ने भारत की 78,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन हड़प ली है और चीन ने भी जम्मू कश्मीर में कई हजार किलोमीटर की जमीन पर कब्जा किया है। देश में लगातार 18वें दिन डीजल की कीमत में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन आज पेट्रोल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है और दिल्ली में आज पहली बार ऐसा हुआ है कि डीजल की कीमत पेट्रोल से ज्यादा है। पिछले 18 दिनों में डीजल की कीमत में कुल 10 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है और पेट्रोल 8 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में मामूली तेजी के बीच डीजल का दाम बढ़ा है। राहुल ने ट्वीट कर लिखा है कि सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को अनलॉक कर दिया है और उनका निशाना सरकार के लॉकडाउन के बाद इकोनॉमी को धीरे धीरे खोलने को लेकर जारी किए गए अनलॉक 1 पर था। बिहार विधान परिषद के 9 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है और बीजेपी के कोटे में 2 सीट हैं। इसके लिए पार्टी ने सम्राट चौधरी और संजय प्रकाश को उम्मीदवार बनाया है। विधान परिषद की 2 सीट के लिए बीजेपी के दावेदारों की लंबी कतार थी। 2 दर्जन से अधिक नेता अपनी दावेदारी जता रहे थे। बीजेपी के 3 विधान परिषदों का कार्यकाल समाप्त हुआ है। गौरतलब है कि विधान परिषद के 9 सीट के लिए 6 जुलाई को मतदान होना है। मतदान के बाद उसी दिन मतगणना शुरू हो जाएगी। 25 जून नामांकन दर्ज करने की आखिरी तारीख है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मंजूरी पर केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा है कि कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, यह हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जेवर के लिए एक अच्छे एयरपोर्ट में गिनती होगी। लखनऊ और काशी में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। भारत में अब तक कोरोना के कुल केस 4,56,000 से ज्यादा हो गए हैं। इसमें से 1,83,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, जबकि 2,58,685 संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के केस बढ़कर 1,39,000 से ज्यादा हो गए हैं। अब तक 6,531 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी भी महाराष्ट्र में 62,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं।
देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है। दिल्ली में कुल 66,600 से ज्यादा कोरोना मरीजों की संख्या, इनमें से 39,000 से ज्यादा कोरोना मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। यूपी में कोरोना का कहर जारी है। अब तक सूबे में करीब 19,000 कोरोना के कुल मरीज हैं। इनमें से 588 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है और 12,000 से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 8,100 से ज्यादा पहुंच गई है। 56 कोरोना मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है, जबकि 6,104 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। देवभूमि उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में 2,535 कोरोना मरीजों की संख्या पहुंच गई है। 30 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि इलाज के बाद 1,602 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं।